ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों आज आप श्रवण करेंगे शिव महापुराण के 14वें दिन की कथा। दोस्तों ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार कन्या दान कर दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के उपहार दिए और ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर यह कहने लगे। विष्णु बोले कि हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता है और ये सती अखिल संसार की माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति है। हे हर, आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। सती नीलवर्ण और आप गौर वर्ण है, उसके विपरीत मैं नीलवर्ण और लक्ष्मी गौर वर्ण है। हे शंभु, आप इन सती के साथ रहकर देवताओं की और सज्जन मनुष्य की रक्षा कीजिए, जिससे संसारी जनों का सदा कल्याण होता रहे। हे सर्वभूतेश, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसका आप वध कीजिए, यह मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वर ने मधुसूदन से हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। हे मुनीश्वर, उसके बाद विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गए। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा आग्नेय कार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझ आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विजसत्तम, उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया जो सबके लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहाँ हुआ। उसे आपसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। शिव जी की माया दुर्गे है। उसने देव, असुर और मनुष्य सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मुंह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। जो दूसरों का उपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करे। हे मुनि, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें देख लिया। हे द्विश्रेष्ठ, शिव जी के माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्थ हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया, किंतु शिव जी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रहे थे। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैं अग्नि में बहुत से गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया और उस धूमयुक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। आपने को असंयमित देखकर
मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपने दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। रुद्र बोले कि हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विधि, इस त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी। हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयव में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी यथावत जंगम पदार्थ है, उनमें मैं रहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझे यह कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का स्मरण कर सुर लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार कहने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले कि हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईश, आप ब्रह्मा की रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, कृपा कीजिए। हे महेश, आप इस संसार के पिता हैं और देवी सती जगत की माता कही गई है। हे सूर्य प्रभु, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास है। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है। हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उसने आपकी भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार दुखित देवता तथा मुनि क्रोध में भरे हुए देव आदिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने संकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। तब शिव जी अपने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार का अप्रिय वचन कहने लगे। महेश्वर बोले कि हे प्रजापति, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था, मैंने वही कहना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचनों को सत्य करता हूँ। ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? उन्होंने अत्यंत गर्हित कर्म किया है, इसीलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि उस समय क्रोधविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता, मुनि और मनुष्य सहित सभी लोग कांपने लगे। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण और बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिव जी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्रोतों से भक्त वत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। विष्णु जी बोले कि हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा का वध न करें। ये आपके शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसीलिए मुझे भक्तराज कहा गया है। मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ, हेत युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभो, यह चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इसके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। हे शंभु, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसीलिए हे लयकर्ता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता को वध न करें। हे विभो, उन्होंने ही आपके भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में सब प्रयत्न से अवतरित किया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर धृतव्रत शंकर जी वहां उपस्थित सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले कि हे देव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि यह दुष्ट है।
आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। अतः हे लक्ष्मीपते, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। ब्रह्मा जी बोले कि शिव जी का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे। अच्युत बोले कि हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में की जाती है। हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। हे शंभु, हम तीनों देवता आपके ही आत्मा है, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं। इस बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का यह वचन सुनकर शिव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे। शंभु बोले कि हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश, ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से मेरे आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु बोले कि हे सदाशिव, न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न तो आप ही उनसे भिन्न है। हे परमेश्वर, न मैं ही आपसे भिन्न हूँ और न तो आप ही मुझसे भिन्न है। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता, मुनिगण और अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने। हम तीनों देवता प्रधान, अप्रधान तथा भाग अभाग रूप वाले ज्योतिर्मय स्वरूप आप परमेश्वर के ही अंश है। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है, आप परमात्मा के ही ये तीन अंश है जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश है। हे हरे, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंग हैं जो ज्योतिर्मय आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत रूप वाला नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्म है। वह आप शिव ही है। आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी यह बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे विधि, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विधि, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तात, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरत हो गए, तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्ति पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार किया। हे मोने, उसी समय मैंने प्रसन्न तथा निर्भय होकर अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा शंकर की स्तुति की। हे मुने, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्नचित होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे। रुद्र बोले कि हे ब्राह्मण, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ। अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी बोले कि अनेक लीलाएं करने वाले
भगवान शिव की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए उन वृक्ष ध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहां उसी के रूप में वृक्ष वाहन स्थिर दिखाई पड़े। तब लज्जा युक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा रहा। उस समय वहां स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिव जी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप के शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड कीजिए जिसका मेरे पाप दूर हो जाए। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्तवत्सल सर्वेश शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे। शंभु बोले कि हे ब्राह्मण, मुझसे अधिष्ठित इसी रूप से आप प्रसन्नचित होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रश्री नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्य को सिद्ध करने वाले होंगे। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्य का है, इसीलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। जो तुम्हें इस रूप से देखकर यह क्या ब्रह्मा के सिर पर शिव जी कैसे हो गए ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा, और फिर जो कौतुक वश आपके संपूर्ण कृत्य को सुनेगा वह पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगे वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्य के द्वारा आपका उपहास कराने वाला तथा आपकी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा तथा जिसे मैंने देख लिया वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा उससे आकाश में प्रलयंकर मेघ होंगे। उसी समय वहां देव ऋषि के सामने शीघ्र ही उस तेज से हे तात, संबर, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयकारी महामेघ हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, यह मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश के आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए। हे मुने, उसके बाद मैं निर्भय हो गया और शिव जी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्यों को यथाविधि पूर्ण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, ब्राह्मणगण भक्ति से परिपूर्ण हो वेद पाठ करने लगे, रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगी। इस प्रकार हे नारद, देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ। तदंतर यज्ञ कर्म का फल देने वाला भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझे ब्रह्मा से कहने लगे। ईश्वर बोले कि हे ब्राह्मण, जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया है। अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं। मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? हे सूर्य श्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, वह दुर्लभ ही क्यों ना हो, उसे शीघ्र कहिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी आदाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, शंकर का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन्हें बार बार प्रणाम कर कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ तो हे महेशान, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्य के पाप के शुद्धि के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए। हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या करूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन
इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, हे हर, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और उसके समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भागा, बंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार अपने तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मुझ ब्राह्मण का वचन सुनकर प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी बोले कि हे ब्राह्मण, आपके कथन अनुसार मैं सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव जी अपने अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट कर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्धत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभ ध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों तथा गणों ने स्तुति और नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार से जय जयकार किया। उसके बाद दक्ष की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक सदाशिव ने अपने पत्नी सती को वृषभ पर बैठाकर और स्वयं भी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमालय के शिखर की ओर गमन किया। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा में विद्वान श्याम कांति की तरह शोभायमान हो रही थी। उस समय विष्णु आदि संपूर्ण देवता, मरीचि आदि समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गए तथा अन्य सभी लोग चित्र लिखित से प्रतीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाते हुए तथा कुछ लोग सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का अनुगमन करने लगे। कुछ दूर चले जाने के पश्चात शिव जी ने आधे मार्ग से दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। फिर सदाशिव गरुड़ सहित प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले आए। शिव जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा भी कर दिया। फिर भी वे लोग परम भक्ति एवं प्रेम के वशीभूत हो शिव जी के साथ कैलाश पर पहुंच गए। और सभी देवताओं, गरुड़ तथा अपने स्त्री सती के साथ भगवान शंभु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित अपने धाम में पहुंच गए। वहां जाकर संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों का आदर पूर्वक बहुत सम्मान करके प्रसन्नता पूर्वक शिव जी ने उन्हें विदा किया। तदंतर शंभु की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता तथा मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्न मुख होकर अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीति का अनुगमन करने वाले शिव जी भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर अपने पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार सृष्टि करने वाले वे शंकर, सती तथा अपने गरुड़ के साथ प्रसन्नता पूर्वक पर्वतों में उत्तम अपने स्थान कैलाश पर चले गए। हे मुनि, पूर्व काल में स्वयंभुव मनवंतर में भगवान शिव जी का विवाह जिस प्रकार हुआ उसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया। हे मुनि, जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त होकर इस कथा को सुनता है, उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख, सौभाग्य, सुशीलता, आचार और गुणों से युक्त हो पतिव्रता और पुत्रवती होती है। नारद जी बोले कि हे तात, हे अनग, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मेरे शिवाशिव के अत्यंत अद्भुत एवं कल्याणकारी चरित्रों को सुना समस्त मोह को दूर करने वाली परम ज्ञान संपन्न मंगलायन तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार सुना। हे
हे महाप्राग, फिर भी शिव जी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्र को सुनने की प्रबल इच्छा है, अतः आप मुझ पर दया करके पुनः उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, आपकी इच्छा परम दयावान शिव जी की लीला सुनने में लगी हुई है, यह तो परम सौभाग्य की बात है। हे सौम्य, जो आपने मुझे शिव जी की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया है। हे नारद, शिव जी ने दक्ष प्रजापति की कन्या एवं जगजननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो कुछ भी किया उसे आप सुने। हे देवऋषि, दक्ष से विदा होने के बाद महादेव जी गरुड़ सहित अपने आनंददायक स्थान पर जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदीश्वर से उतरे। हे देवर्षि, इस प्रकार संसार की लीला करने में प्रवीण सतीपति सदाशिव यथा योग्य अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। इन महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गरुड़ को पार्वती की कंदरा से बाहर भेज दिया। विदा करते हुए उस नंदीश्वर आदि समस्त गरुड़ से करुणा सागर शिव जी लौकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचनों से कहने लगे। महेश बोले कि हे गरुड़, जिस समय मैं आप लोगों का स्मरण करूं, तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए शीघ्र मेरे पास चले आइए। शिव जी के ऐसा कहने पर महावेगवान महावीर नंदी आदि वे सभी गण अपने अपने स्थान को चले गए। उन गरुड़ के चले जाने के अनंतर परम कौतुकी शिव जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे। शिव जी कभी वनों से तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के हर स्थान अर्थात हृदय में पहनाते। कभी कभी जब देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती थी, उस समय शिव जी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते थे। वे कभी सती के कुंडलों को बार बार पकड़कर हिलाने लगते थे, उन्हें सती के कानों में पहनाते और फिर निकालने लगते थे। कभी वे भगवान शंकर स्वभावतः लाल वर्ण वाले सती के चरणों को दे दिव्यवान लाक्षा रस से रंग कर अत्यधिक रंग युक्त कर देते थे। सती का मुख अवलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरों के समक्ष भी कही जा सकती है, उसे सती के कानों में कहते थे। वे कभी घर से दूर नहीं जाते थे, यदि दूर जाते भी तो शीघ्रता से वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचते हुए सती के नेत्रों को पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर लेते थे। कभी वे अपने माया से छिपकर वही जाकर सती का आलिंगन करते तो वे भयभीत होकर अत्यंत चकित होते हुए व्याकुल हो जाती थी। वे कभी सुवर्ण कमल की कली के समान उनके वक्षस्थल पर कस्तूरी से भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते थे और कभी उनका हार उतार लेते थे और फिर उसे वही स्थापित भी कर देते थे। कभी सती के अंग से बाजूबंद, कंकड़ और अंगूठी बार बार निकालकर उसे पुनः उसी स्थान पर पहना दिया करते थे। यह तुम्हारे ही समान स्वरूप वाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी आ रही है। शिव जी द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर जब सती उस सखी को देखने के लिए चलती तो शिव जी उनका स्पर्श करने लगते। कभी प्रमता अधिपति शिव काम के उन्माद से व्यग्र होकर अपने प्रिया के साथ काम के लिए परिहास करने लगते थे। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों को लाकर बड़े प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों में पहनाते थे। इस प्रकार भक्तवत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगे। देवी सती के बिना शिव जी कहीं भी नहीं जाते थे, न बैठते थे और न ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक वन कुंज में बहुत समय तक विहार करने के पश्चात वे पुनः हिमालय के शिखर पर गए और उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव का स्मरण किया। जिस समय काम उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ, उनके साथ ही बसंत ने भी शिव जी के अभिप्राय को जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया। उस पर्वत के सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्प से आच्छादित हो उठी
तथा कमल भ्रमरों से युक्त हो गए। उस समय उत्तम ऋतु बसंत के प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों की गंध से समन्वित आनंददायक तथा सुगंध से युक्त मलय पवन बहने लगे। संध्याकालीन अरुण चंद्रमा के सदृश पलाश शोभायमान होने लगे। सभी वृक्ष काम के अस्त्र के समान सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो गए। तरागों में कमल पुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु संसार के मनुष्य को मोहित करने हेतु उद्धत दिखाई पड़ने लगे। भगवान शंकर के समीप नाग केसर के वृक्ष अपने सुवर्ण के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगी। लवंग की लता अपने सुरभि गंध से वायु को सुवासित करके कामी जनों की चित्त को मोहित करने लगी। मंडराने वाली तथा आम्र मंजरी में गुंजार करने वाली भौरों के सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के पर्यंक जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य के किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघल कर बहने लगी। जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि बेला में तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रियतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों जैसी प्रतीत हो रही थी। ऐसी मनोहारी बसंत काल में महादेव जी सती के साथ पर्वत कुंजों एवं नदियों में बहुत काल तक स्वच्छंदता से रमन करने लगे। और हे मुने, उस समय दक्ष कन्या देवी सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिव जी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिव जी की प्रिया सती भी उन्हें रस का पान कराते हुए प्रतीत हो रही थी। शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों की अपने हाथ से माला बनाकर सती के अंगों को सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कभी उन गिरिजा को स्वयं स्वाद के रूप में दिखा देते थे। सत्य के चंद्रमुख का अमृतपान करने में सन्नद्ध शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिव जी सती के मुख कमल की सुगंधि, उनकी मनोहारी सुंदरता और प्रीतिपूर्ण चेष्टाओं में इस प्रकार बंध गए थे जैसे कोई बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में अपने को असमर्थ पाता है। इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत के कुंजों, शिखरों पर तथा गुफाओं में सती के साथ प्रतिदिन रमन करने लगे। हे सूर्य से इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए।